हम्म। आई। तो डिटर्मिनेंट एक नया चैप्टर है। डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स से थोड़ा सा जुड़ा हुआ है, थोड़ा सा, तो जिसकी अगेन मैट्रिक्स थोड़ी नहीं आती लेकिन थोड़ा भी मैट्रिक्स के बारे में पता है, रोज क्या होते हैं, कॉलम्स क्या होते हैं, तो उसे डिटर्मिनेंट पता। तो आज हमारा इंट्रो होगा और फर्स्ट एक्सरसाइज का थोड़ा पार्ट। अच्छा हुआ आज एब्सेंट नहीं हो, क्योंकि डिटर्मिनेंट की फर्स्ट क्लास, किसी भी चैप्टर की फर्स्ट क्लास इंपॉर्टेंट होती है भाई। वहां पे इंट्रो बन जाता है, चैप्टर बन जाता है। इसलिए एब्सेंट होने की कोशिश करना है कि एब्सेंट ना हो आप आ जाओ कैसे भी करके क्लास में, क्योंकि समझ में आ ही जाएगा, कुछ ना कुछ बात बन जाए। क्लास में नहीं हो तो बात नहीं बनेगी। देखिए डिटर्मिनेंट क्या होता है, सबसे पहले मैं सीधा मुद्दे में बात कर रहा हूं आज, बाद में एप्लीकेशन में बात बाद में करेंगे हम लोग। ठीक है। तो डिटर्मिनेंट के अंदर है कि हर स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए, टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ एडोरेन, तो यानी कि डिटर्मिनेंट भी सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए निकाला जाता है। किसके लिए निकाला जाता है? इतनी स्पेशल चीजें सारी स्क्वायर के लिए, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, स्केलर, डायगोनल, सब कुछ स्क्वायर मैट्रिक्स। आज मुझे वो फॉर्मूले पूछने थे पूरे मैट्रिक्स के, वो अगली क्लास में पूछूंगा मैं। हर बार जब भी आप पढ़ के आएंगे तो प्लीज फॉर्मूले पढ़ के आना, वो तो मान के चलना मैंने पूछने। क्लास शुरू होता है, आज नहीं पूछे क्योंकि आज आज मैंने पेपर्स देने थे अब। तो 20 मिनट्स पेपर में जाना था, जो पूछने वाला टाइम था वो पेपर में चले गया, इसलिए आज नहीं पूछ। तो अगली क्लास मैट्रिक्स से ही शुरू होगी, डिफाइंड मैट्रिक्स, वहीं से शुरू करेंगे। गेट रेडी, अब क्वेश्चन बढ़ जाएंगे। एक जने से 4-5 क्वेश्चन होंगे फटफट, ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है। गेट रेडी। डिटर्मिनेंट टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। आपको पता है जब मैट्रिक्स स्क्वायर होता है तो उसका एक ही नाम, अगर वो ऑर्डर 2 है तो इसका मतलब 2/2। स्क्वायर मैट्रिक्स में वो दोनों चीजों को नहीं पुकारता। ऑफ ऑर्डर 3, 3 का मतलब 3/3। वो दोनों बातों को नहीं पुकारता, क्योंकि अंडरस्टूड होता है 3 है तो 3/3 हो। सही है। आदर्श की भी फर्स्ट क्लास अभी याद आया यार, अभी याद आया। तुझे देखता हूं तो मुझे लगा शायद तू आ ही रहा है। तो टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन वी कैन एसोसिएट अ नंबर इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट। हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स से एक नंबर जुड़ा होता है। एक क्या जुड़ा होता है? उसको कहते हैं डिटर्मिनेंट। तो हर स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए एक नंबर निकालने का एक प्रोसेस होता है, और वो जब नंबर निकलता है उस नंबर को डिटर्मिनेंट बोलते हैं। उस नंबर का प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है वो बाद में पता चलेगा, वो चैप्टर में एंड में पता चलेगा। चैप्टर में एप्लीकेशन है, जो आप क्वेश्चन पूछ रहे थे वो 4.5 में, 4.5 अभी तो बहुत जल्दी पूछ लिया वो क्वेश्चन आपने मुझसे, तो वो 4.1 डिटर्मिनेंट नहीं, जहां भी मिला हो उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो लेट है। वो ही एप्लीकेशन है इस। तो फिर यहां से आपको हमने लिखना शुरू करा कि भाई टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, हर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन वी कैन एसोसिएट अ नंबर। एक नंबर जुड़ता है, वो नंबर रियल भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, और इसको हम डिटर्मिनेंट कहते हैं ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए। ठीक है जी, ये बात समझ में आई। इसके बाद आपने ये लिखा, उसके बाद आप, ये मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट कैसे रिप्रेजेंट होता है? दो डंडे लग जाते हैं तो वो मैट्रिक्स बिकम्स अ डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट को दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक, आप ऐसे लगाते हो, और एक आप डीईटी ब्रैकेट में ही लिख देते हो। पर ये मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट, तो क्वेश्चन ध्यान से देखना, कई बार बच्चा पहली गलती क्या करता है बोर्ड्स में, थोड़ा सा चार्ज रहता है वो, डिटर्मिनेंट को मैट्रिक्स का क्वेश्चन मान के कर लेता है, क्योंकि ज्यादा फर्क है नहीं, एक में स्क्वायर ब्रैकेट, एक में डंडे। अगर डंडे आए तो इट मीन डिटर्मिनेंट, और डिटर्मिनेंट हो तो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज लगेगी जो आप पढ़ना शुरू करोगे। तो सिमिलैरिटी, सबसे पहले क्लियरिटी शुड बी देयर कि ये मैट्रिक्स है और ये डिटर्मिनेंट। तो आपने सबसे पहले क्या लिखना है? सबसे पहले आप डेफिनेशन लिखेंगे, ये वाली लिखना शुरू कर लीजिए सारे लोग। सबसे पहले आप ये लिख लीजिए, ये फर्स्ट पॉइंट आपको हो जाएगा, पॉइंट नंबर 1। ये बुक खुली हुई है जिन लोग की फर्स्ट क्लास है। मैं कल सुबह वैभव आपको और वीडियोस दे दूंगा, आप डेट मेंशन जरूर कर देना कल सुबह। क्या अभी यहाँ से चले जाऊंगा तो वीडियो हमारे दूसरे लैपटॉप में होते, कल सुबह तक वेट कर लेना। मैं सारी वीडियो आपको दूंगा, बस पढ़ना है आपको अच्छे से। प्लीज पढ़ो यार, खेल लिया कूद लिया बाहर खेलो, यहाँ तो पढ़ो। अच्छा किया।
बाकी लोग ने तो छुट्टी कर ली, उनसे हम बात नहीं करेंगे, लेकिन आपने टेस्ट तो दिया। तुझको सुना रहा हूँ। अब अगले टेस्ट में देखते हैं। ठीक है। तो पहली लाइन आपको लिखनी, टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स वी कैन एसोसिएट अ नंबर। हर स्क्वायर मैट्रिक्स से एक नंबर एसोसिएट होता है जिसको डिटर्मिनेंट कहते हैं। और यानी कि डिटर्मिनेंट सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए निकलता है। किसके लिए निकलता है? स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, पॉइंट्स पे लिखना जो भी लिख रहे हो, फिर अगली लाइन पे चलते हैं। लिख लिया? तो डोंट बी राइट राइट इन अ पैरा, पॉइंट्स पे लिख दो आप। ठीक है, ये आपने होपफुली लिख लिया। लिख लिया। अब इसके बाद आप लिखेंगे कि इफ ए इज दिस, अगर आपका ए ये है, अगर ए ये है तो उसका डिटर्मिनेंट ये है, तो ये लिख लीजिए सेकंड पॉइंट। दिस इज योर सेकंड पॉइंट, दिस वन। तो डिटर्मिनेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, लिख लीजिए। ठीक है। ए बेटो, ओ मिस्टर। लिख लिया ये लाइन? अगर नोट्स अच्छे बनाए वहीं से पढ़ लोगे, इसलिए एक ही बार में अच्छा बनाना है, कुछ अलग से कॉपी घर पे नहीं बनानी, यही थोड़ा साफ लिखना है। कुछ लोग की राइटिंग अच्छी नहीं है, राइटिंग सुधारी। फॉर अ मैट्रिक्स दिस इज रीड एज डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसको मॉडुलस ऑफ ए रीड नहीं करोगे, क्योंकि मॉडुलस का सिंबल भी ये होता है जो अपन ने 11th पे पढ़ा। तो इसको क्या रीड करते हो? डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो बुक बहुत क्लियरली कह रही है, इसको आप रीड कैसे करोगे? दिस ए, दो डंडे, इज रीड एज डिटर्मिनेंट ऑफ ए, नॉट एज मॉडुलस ऑफ ए। ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स हैव डिटर्मिनेंट। असर्शन रीजन में क्वेश्चन आ सकता है कि यार डिटर्मिनेंट्स क्या किसी और मैट्रिक्स के लिए निकल सकता है? नहीं, ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स हैव डिटर्मिनेंट। इन दोनों पॉइंट्स को नोट पे डाल दीजिए, एनओटी नोट। इन दोनों पॉइंट को नोट पे डाल लीजिए। अगली बार अच्छा परफॉर्म करेंगे, ठीक है। बढ़ सकते हैं? ठीक। अब डिटर्मिनेंट, आपको पता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए डिटर्मिनेंट निकलता है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स आप 2 बाई 2 का भी जानते हो, 3 बाई 3 का भी जानते हो, और 1 बाई 1 का भी हो सकता है। तो कह रहा है कि यार धीरे धीरे बात शुरू करते हैं, पहले 1 बाई 1 से बात शुरू करें। कह रहा है कि अगर आप 1 बाई 1 को देखते हो, 1 बाई 1 का मतलब है, 1 बाई 1 का मतलब है आपका एक मैट्रिक्स में एक एलिमेंट। कह रहा है इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? इसका डिटर्मिनेंट ये खुद ए होगा, अल्फाबेट जो भी लिखा है, मान लो ए के अंदर 5 लिखा है, क्या लिखा है? तो उसका डिटर्मिनेंट 5 है। तो 1 बाई 1 का डिटर्मिनेंट निकालना बहुत सिंपल है, जो नंबर लिखा है एलिमेंट है वही डिटर्मिनेंट, जो एलिमेंट है वही। एज सिंपल, सिंपल सी बात। दोनों को एक साथ लिख देना, 2 बाई 2। 2 बाई 2 का डिटर्मिनेंट जब आपको निकालना होता है, देखिए 2 बाई 2 का पोजीशंस आपने लिखी हुई है, ये पोजीशंस आपने लिखी है, A11 A12 A21 22, पोजीशंस बोलते हैं इसे। तो 2 बाई 2 का डिटर्मिनेंट निकालते हैं, डायगोनल क्रॉस करोगे, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। पहले इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, माइनस दिस। याद रखना पहले इसको ही लिखना पड़ेगा। देर इज अ रूल कि पहले आप इस डायगोनल को मल्टीप्लाई करो। पहले ये आएगा, माइनस सदा रहेगा फॉर्मूले का, ये माइनस फॉर्मूले का आपके पास रहेगा, ये माइनस आपका फॉर्मूले का आएगा बीच में, और दिस इंटू दिस। इज दैट क्लियर? तो आप डिटर्मिनेंट निकालना सीख रहे हो अभी ऑर्डर 1 का और ऑर्डर 2 का। ऑर्डर 3 इज इंटरेस्टिंग, पहले ऑर्डर 1 और ऑर्डर 2 लिख लीजिए।
ठीक है। ऑर्डर, जिनको नहीं आया समझ दोबारा सुन सकते हैं। ऑर्डर वन एक मैट्रिक्स है जिसका एक ही एलिमेंट है, मतलब ये 1 बाय 1 है। इसका डिटर्मिनेंट ये खुद होगा, जो भी है। मान लो मैट्रिक्स के अंदर लिखा हुआ है 5, तो वो खुद ही 5 डिटर्मिनेंट। अब 2 बाय 2, ऑर्डर टू का देख रहा है तू। ऑर्डर टू में 4 एलिमेंट्स आते हैं। इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, कैसे निकालना है? पहले तो डिटर्मिनेंट के सिंबल को देखो, ये भी डिटर्मिनेंट का सिंबल है, ये भी। अरे तीसरा भी, एक सेकंड प्लीज, ये ट्राइंगल भी डिटर्मिनेंट का सिंबल। ये ट्राइंगल भी, 3 सिंबल हो गए डिटर्मिनेंट का। अब किसी भी सिंबल पे क्वेश्चन आएगा, प्लीज ये इधर देखना है यार, 1 मिनट। ये भी डिटर्मिनेंट का सिंबल। तो क्या होता है, कई बार सिंबल ही आ जाए, क्योंकि ये बहुत रेयर यूज होता है, तो बच्चा बोर्ड में कंफ्यूज हो जाएगा कि यार ये तो पहली बार देख रहे है बुक। तो 2 बाय 2 का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते तू? जो भी एलिमेंट लिखा है इसे क्रॉस कर ले, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस माइनस। हमेशा इसको पहले करेगा, लेकिन देयर इज अ रूल कि पहले इनको मल्टीप्लाई करना है। माइनस हमेशा आना है फॉर्मूले का, हमेशा माइनस आएगा, प्लस नहीं आएगा, दिस इंटू दिस। ये डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर टू हो गया, लिख ले। तो ऑर्डर वन का डिटर्मिनेंट निकालना भी सीख लिया, ऑर्डर टू का भी। सारे लोग अच्छे से लिखेंगे, नोट्स अच्छे से बनाइए, बोर्ड्स में इसी से नंबर आएंगे जी, प्लीज। लिखा? लिखो। आज ये एक्सरसाइज फिनिश करा दो भाई, छोटी सी एक्सरसाइज है। कौन सा? 2 बाय 2 के अंदर 4 एलिमेंट्स होंगे, उसका डिटर्मिनेंट निकालना बहुत आसान है। दिस इंटू दिस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, माइनस दिस इंटू दिस। पहले इन दो को करना लेकिन, और हमेशा फॉर्मूले में क्या आएगा? माइनस, फिर दिस इंटू दिस। ठीक है। जोशना, पाइमा। प्रियांशु नहीं आया ना आज? प्रियांशु। हाँ, नंबर जो भी हो वो लेना, नेगेटिव है तो नेगेटिव, पॉजिटिव उसको हटा मत देना। अभी क्वेश्चन आने वाला है, आप क्वेश्चन करोगे, नंबर जो होगा वो लेना ना, उस पर क्या घबराना। इज दैट क्लियर एवरीवन? चलिए। चलो, तपस्या खड़े हो जाइए। अभिनव, शिराज, आशु, मेबिन, ये क्वेश्चन करके दिखाइए फटाफट। डिटर्मिनेंट 2 बाय 2 का निकालना सिखाए, क्या गप मार रहा है? 2 बाय 2 का डिटर्मिनेंट निकालना अभी भी सीखा है? आंसर डायरेक्ट बता दो। 18। निकालो।
तो यहां पे बड़ा क्लियर है, एक्सरसाइज 4.1 है, हेडिंग डाल लीजिए एक्सरसाइज 4.1। एक्सरसाइज 4.1 बैठ जाइए। तो आप 2/2 का निकालते हो, सारे लोग देख लीजिए यहाँ पे जिनको अभी भी नहीं आया, सिंपल है थोड़ा। देखिए इनको क्रॉस कीजिए, 2 × -1, ये माइनस सदा फॉर्मूले का आएगा बीच में। उसके बाद 4 × -5, इन दोनों का मल्टीपल, ये बीच में माइनस आएगा, -2 +20, तो आंसर आपका आ रहा है 80। लिख लीजिए। कहाँ पे? यहाँ पे कुछ नहीं लगाना, बस यहाँ पे ऐसे करना जैसे मैं कर, बस। जब लगा होता है ये बताता है क्वेश्चन डिटर्मिनेंट का। उसके बाद आप अपना प्रोसेस करो जैसे मैं कर। कुछ नहीं लगाना, लगाना होता तो मैं भी लगाता यार। कुछ नहीं लगाना। डाउट आपका ठीक है, लगाना है नहीं लगाना, नहीं लगाना, लगाना होता तो मैं भी जरूर लगाता। सही है। हाँ, अभी दे रहा हूं, 2 मिनट रुको। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट पहले करके दिखाइए। का सेकंड कर लेना। सारांश खड़ा हो। समवेत। सारांश से समवेत जल्दी करके दिखाइए फर्स्ट पार्ट। सेकंड कर लो। अच्छा। हर्षित पीने के बाद उधर पास कर दे। पानी पी लीजिए लेकिन क्वेश्चन भी करना है पीछे। हो गया? दोनों पार्ट हो गए? दूसरा भी कर लो। दूसरा पार्ट का क्या आंसर? x³ माइनस। वेरी गुड है, तीनों का सही। आया कुछ समझ? पहले पार्ट का आंसर -1 क्यों, cos² प्लस sin² 1। देखो, आपने इसको इससे मल्टीप्लाई करा, cos θ × cos θ, एक माइनस फॉर्मूले का आएगा। फिर इसको करा sin θ × -sin θ, तो cos² प्लस sin² क्या होता है? 1। कुछ गलती करो। सेकेंड पार्ट का आंसर ये दो बताएंगे, इतना टाइम ले लिया यार। नंबर आ नहीं रहे युवराज जी, 5 नंबर मैंने। ऐसे थोड़ी होता है, ऊपर नीचे हो जाएगा। चलिए, आज का काम पीडीएफ फॉर्म में ग्रुप पर डालना है प्लीज, जाते डाल दो, कुछ लोग एब्सेंट है, मिल जाएगा, मैं ये भी भेजूंगा। बैठ जाओ। +2। बैठ जाओ समित। आपका टर्न आएगा। सारे इधर देख लीजिए, इतना टाइम तो लगना नहीं था यार, बात करने में इतना टाइम लगा दे तो बेटू। x+1 -x+1 × x−1। अब जो भी लोग यहाँ पे सोच रहे हैं, तो यहाँ पे तो आइडेंटिटी लग जाएगी, a+b a−b a² - b², इसी दिन के लिए तो आइडेंटिटी पड़ी है। अब ये x² मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे x+1, और ये सब मैं बहुत स्लो कर रहा हूं, ये सब फास्ट मल्टीप्लाई कर देना। और ये x² - 1, इसे एक ही स्टेप में कर लेना चाहिए था। x³ प्लस x² माइनस x² माइनस एक्स प्लस x+1 माइनस x² +1। इस x² से ये x² गया, ये x से x कैंसिल हो गया, तो x³ माइनस x² +2। लिख लीजिए। +2 कैसे लिख दिया आपने, ब्रैकेट तो लगाया नहीं। यहाँ पे कैसे लिख दिया, तो माइनस था आपका।
अब कैसे मैं मानूं? आपको पता लग भी गया कि मैं क्या बोल रहा हूं। जीरो क्यों लिख दिया इक्वल टू? बड़े, यहां तक क्लियर है? से यस और नो प्लीज। जैसे क्लियर है बोल दिया करो भाई, मेहनत से पढ़ा रहे हैं। आइए, वापस बुक में आना पड़ेगा अब हमें। आइए, तो बुक के पास वापस पहुंच गए अब हम लोग, क्योंकि आपने 1/1 और 2/2 निकालना सीख लिया था। मेन आज का जो दिन है वो 3/3 के लिए। किसके लिए? 3/3 का निकालना थोड़ा मुश्किल पड़ता है। मुश्किल नहीं मतलब थोड़ा लंबा पड़ता है। अब यहां पे ये 3/3, अब ध्यान से देखेंगे आप। हम्म, ये 3/3 का मैट्रिक्स है जो कि डिटर्मिनेंट बना दिया गया है और उसकी पोजीशन मेंशन कर दी गई। सही है सर? नो? इस प्रोसेस को कहते हैं एक्सपेंशन प्रोसेस। क्या कहते हैं? जो आपने पहले भी कहा उसे एक्सपेंशन ही बोलते हैं, एक्सपैंडिंग। जो आप कर रहे हो उसे एक्सपेंशन ही बोलते हैं। लेकिन 3/3 में एक्सपैंड करने के बहुत सारे वेज है। तो 3/3 मैट्रिक्स के अंदर आप एक्सपैंड जो कर सकते हो, एक्सपैंड कर सकते हो, एक्सपेंड इन 6 वेज। 6 तरीके से एक्सपैंड हो सकता है। 3 रो से, 3 फ्रॉम रोज एंड 3 फ्रॉम कॉलम्स। पहले आराम से समझना, कुछ भी मत लिखना। तो कह रहा है यार, आप 3/3 को 3/3 के डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड 6 तरीके से कर सकते हो। या तो रो से कर लो या तो कॉलम। अब 6 तरीके में से कोई भी तरीके का इस्तेमाल करो, आंसर सेम मिलेगा। आंसर नहीं बदलेगा। मान लो मैं रो 1 से एक्सपैंड कर रहा हूं। किससे कर रहा हूं? ये रो 2 से कर रहा है, ये रो 3 से कर रहा है। आप किसी से भी करो, कैसे करते हैं अभी नहीं आता, अभी आ जाएगा। लेकिन किसी ने कुछ भी चूज किया, उसको आंसर सेम मिले। क्योंकि डिटर्मिनेंट हमेशा आंसर में क्या देगा? एक नंबर। क्या देगा? एक नंबर होगा, वैल्यू होगी, कुछ भी होगी, सबकी सेम आएगी। तो डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करने के टोटल पे कितने वेज है? 6। रो, 3 रो 3 कॉलम। और रो 3 रो का मतलब है रो 1 रो 2 रो 3। रो 1 रो 2 या रो 3। और यहां पे कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। हम एक ही क्वेश्चन को दोनों तरीके से करेंगे। अब एक्सपैंड करना बहुत सिंपल है। जैसे कि मैं, इन्होंने बहुत लंबा चौड़ा लिखा है बुक ने, हम इसे इजी कर देते हैं कि मान लो कोई बच्चा कह रहा है मैं एक्सपैंड कर रहा हूं अलोंग R1। क्या कर रहा हूं? अलोंग। यहां पे एक छोटी सी ट्रिक यूज होती है। मैं सब कुछ यहां पे लिख रहा हूं सेकंड पॉइंट पे। ठीक है? ट्रिक होती है कि आपको कुछ साइंस यूज करने पड़ते हैं। पहला साइन, पहली पोजीशन में हमेशा प्लस रखना। ये 3/3 की पोजीशन है। पहला क्या रखना? प्लस। फिर माइनस ऑल्टरनेट पे, फिर प्लस। ये प्लस ही रखना है, ये माइनस नहीं रख सकते आप। फिर माइनस, फिर क्या लिखोगे? 6 पोजीशन कंप्लीट करनी है 3/3। माइनस के बाद क्या आएगा? प्लस, माइनस। प्लस के बाद क्या आएगा? माइनस और प्लस। मैंडेटरी क्या है? मैंडेटरी ये है कि आपका ये वाला पार्ट प्लस रहेगा। फिर प्लस के बाद प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस। फिर यहां पे देखना, माइनस के बाद प्लस, माइनस प्लस के बाद माइनस प्लस। आपको ये ट्रिक यूज करनी पड़ेगी। अभी एक्सपैंड करना नहीं सिखाया, एक्सपैंड करने के कितने तरीके हैं वो बताया, और एक्सपैंड करते हुए कुछ ट्रिक को यूज करते हैं वो बताया। फिर बताना है बाबू। समझ है? फिर एक्सपैंड करने के 6 तरीके, 6 में से 3 3 तरीके, और ये ट्रिक है। अब मान लो कोई बच्चा कहता है मैं R1 से एक्सपैंड करूंगा। कहां से एक्सपैंड करूंगा? R1 चूज करता हूं। तो R1 को पकड़ो। अब R1 क्या होती है? ये R1 है। तो मैं इस पेज को चेंज नहीं करूंगा, आपको और मुझसे भी ज्यादा अच्छे तरीके से लिखना है। पहले सुनिए। आपने R1 लिखा। R1 में 3 एलिमेंट्स आएंगे, A11 A12 और A13। से यस और नो? दैट इज R1 यार। सबसे पहले ये तो पोजीशन लिखी है, इसमें कोई एलिमेंट होगा। अभी तो वो A11 है, आपने A11 लिख दिया। क्या लिख दिया? A1। A11 लिख दिया। अब A11 की रो और कॉलम को दिमाग में एलिमिनेट कर दीजिए, हटा दीजिए। हटा दिया। ये रो हटा दी, कॉलम हटा दी, बचे कितने एलिमेंट? कितने बचे भाई? 4। हमेशा 4 ही बचेगी। आपने ये रो और इस कॉलम को हटा दिया दिमाग में, तो बचे कितने? 4। एलिमिनेट मतलब हटाना होता है। क्या बोलूं? काट दो। काट दो। काट दो। ठीक है? तो आप काट दो। काट दिया। ठीक है? सॉरी। अब ये काट दो। अब आपने काट दिया यहां पे, तो आपके पास 4 एलिमेंट्स बचे। उन 4 एलिमेंट्स पे वही करो जो 2/2 पे करते थे। किस पे करते थे? 2/2 पे क्या करते थे यार? देखो,
A22 इंटू A33 माइनस A32 इंटू A23। आप में से कोई आएगा डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करना समझाने? पीछे से होंगे वो लोग जो यहां पे आके समझाएंगे। मैं बैठूंगा और वो समझाएंगे डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करना। पीछे वाले रेडी रहेंगे, यहाँ पे आके समझाएंगे। दैट इज अ प्रोसेस। आराम से, आप नहीं भी समझ पाए अगेन कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप में से कोई आने वाला, गेट रेडी। ठीक है, तो एक्सपैंड करने के 6 तरीके होते हैं। आपने रो वन को चूज करा, आपने रो वन को चूज करा। रो वन का पहला एलिमेंट है A11। क्या है? A1। तो आपने A11 चूज करा, उसकी रो उसकी कॉलम दिमाग से हटा दो। जहां पे भी A11 है, A11 ये रहा, इसकी रो ये है, इसकी कॉलम क्या है? ये। इसकी कॉलम ये नहीं है। A11 की खुद की रो कौन सी है? ये। और उसकी खुद की कॉलम कौन सी? ये। उसकी खुद की रो खुद की कॉलम क्योंकि हटानी है। तो बचेंगे हमेशा कितने एलिमेंट? 4। 4 का डिटर्मिनेंट निकाल दो, क्रॉस वही। 4 का डिटर्मिनेंट बोल दो या क्रॉस बोल दो, जो आपको समझ में आए। अब आगे बढ़ना है, दूसरे एलिमेंट पे पहुंचो। अच्छा, जब आप रो वन चूज कर रहे हो तो आप रो वन के साइन कन्वेंशन लोगे। ये रो वन का साइन कन्वेंशन है। रो वन का साइन कन्वेंशन क्या? प्लस माइनस प्लस। क्या है? चल, तो रो वन में अगला जो है वो है माइनस। क्या है? माइनस। अब मेरे पास यार थोड़ी जगह कम बच रही है, लेकिन ठीक है। तो यहां पे मैंने माइनस लिख दिया। माइनस इसके बगल में ही लिखते जाना चाहिए था, मैं यहां लिख रहा हूं माइनस A12। क्या लिख दिया? A12। तो मतलब मेरा जो एलिमेंट है यहां पे A12 पोजीशन में, जो एलिमेंट है उसके आगे मुझे क्या लगाना है? माइनस। कुछ भी हो, मान लो 5 है तो वो हो जाएगा -5। और मान लो वो -5 है तो वो क्या हो जाएगा? +5। वो प्लस उल्टा उल्टा कर दे। और आपने वो ट्रिक कहां से उठाई है प्लस माइनस प्लस की? ये। तो आप जब शुरुआत करोगे 3/3 के बारे में लिखना, तो सबसे पहले आपको ये लिखना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 कैन एक्सपैंड फ्रॉम 6 वेज, 3 फ्रॉम रोज, 3 फ्रॉम कॉलम। एंड उसके लिए हमें वी नीड टू अप्लाई अ ट्रिक। ट्रिक को आपको याद रखना है कि हमेशा इस पोजीशन में क्या होना चाहिए? प्लस। प्लस के बाद प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस। दैट इज द ट्रिक। उसका भी एक लॉजिक है। लॉजिक इज नॉट इंटरेस्टिंग, बता दूंगा। लॉजिक इंटरेस्टिंग नहीं है, लॉजिक, लेकिन वो भी बता देंगे। लेकिन लॉजिक इज नॉट किकिंग, बहुत मजा नहीं आएगा आपको लॉजिक। अब A12, आपने A12 पकड़ा। A12 की रो हटा लीजिए। A12 की रो कौन सी है? ये है। ये A12 की कॉलम कौन सी है? ये। उसी की रो की कॉलम को दिमाग में हटाना है। हटा दिया। हटा लोगे, बचेंगे 4 एलिमेंट्स। हमेशा 4 बचेंगे। अब जो बच रहे मैं बता रहा हूं, A21 इंटू A33 माइनस A31 इंटू A23, यही रहेगा से? यस और नो? और हमेशा चलोगे ऐसे। ये वाला पार्ट A21 इंटू A33, ये वाला पहले चल रहा है। अगर वो पहले चल रहा हो फिर गलत हो जाए। बड़ा सिंपल है, सबको एक ही चलना पड़ेगा ना, जब भी तो सबका आंसर सेम आएगा। मैं सुना नहीं, मैंने दोबारा बोला एक बार प्लीज। क्योंकि उसकी रो सब वो इसलिए कह रहा है क्योंकि उसकी रो उसकी कॉलम डिलीट करने के बाद 4 एलिमेंट्स बचे। A23 को ए मल्टीप्लाई किसी को भी किसी से कर लो, A23 को A32 से कर लो, A32 को 4 into 5 करो, 5 into 4 करो, फर्क नहीं पड़ेगा। उस पर फर्क तो पड़ना ही नहीं। सही है क्वेश्चन, लेकिन फर्क नहीं पड़ेगा। 4 into 5 करो तो भी आप बोलोगे, 25 into 4 करो तब भी आप 20 तो बोलो, बदल थोड़ी दो। अब अगला एलिमेंट, अगला एलिमेंट क्या है? A13। सारे एलिमेंट के साथ चलेगा A13। तो A13 आपने लिया, तो यहां पे आया A13। अब A13 है, याद रखना प्लस माइनस प्लस। ये साइन कन्वेंशन क्या कह रहा है? प्लस, तो प्लस लेना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी ट्रिक है जो बगल में लिखिए। जनरली बच्चों को आता है रो वन से एक्सपैंड करने की होती है, किससे होती है? लेकिन यार करना किसी से भी चाहिए। अगर आपको फ्री होना है तो मतलब आपको प्रो बनना है तो आपको एक्सपैंड किसी से भी करना चाहिए। उसका एक रीजन है, बाद में बताऊं। आपने कहा ठीक है यार सर A13 ले लिया, A13 की रो और A13 की कॉलम को हटा लिया, से यस और नो? अब इसकी रो ये रही, इसकी कॉलम ये रही, हटा दिया, बचे 4 एलिमेंट। A21 बोल दो, A21 इंटू A32 माइनस A31 इंटू A22। ये आ गया। एक बार और बता देता हूं आप सबको। ऑर्डर 3 का जो डिटर्मिनेंट होता है, ऑर्डर 3 का मतलब है 3/3। प्लीज, उसे एक्सपैंड करने के 6 वेज, 3 रो से 3 कॉलम्स। उसे एक्सपैंड करने के लिए आपको एक ट्रिक इस्तेमाल करनी पड़ेगी, ये साइन लेने पड़े। उसमें ये जो गोला मारा है, स्टार्ट प्लस, ट्रिक प्लस से स्टार्ट होगी, माइनस से नहीं हो सकता। प्लस के बाद ऑल्टरनेट क्या आता है? माइनस फिर प्लस, प्लस के बाद माइनस फिर प्लस, प्लस के बाद माइनस फिर प्लस, माइनस के बाद प्लस फिर माइनस। तो ट्रिक का बस प्लस याद होना।
आपने कहा मैं रो वन से कर रहा हूं, हमने रो वन से एक्सपैंड किया, तो रो वन के तीनों एलिमेंट्स इन्वॉल्व होंगे, A11 A12 A1। आपने इन्वॉल्व करे, A11 को इन्वॉल्व करा। ट्रिक ये कह रही है उसकी रो और उसकी कॉलम को क्या कर दो, एलिमिनेट। इस बात को अपने शब्द में साइड में कहीं लिख लेना, क्योंकि आप ट्रिक को लिखने कहीं पे लिख लेना अपनी लैंग्वेज में, ऐसा करना है क्योंकि एक हफ्ते बाद भूल जाओगे तो याद आ जाए। प्रॉब्लम आज की होती नहीं है, प्रॉब्लम एक हफ्ते बाद की है कि नोट्स किसके अच्छे हैं। और प्रॉब्लम है ये, बहुत लोग नोट्स बनाने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं दिखाते, फिर उनका स्कोर रीजन नीचे जाने का सिर्फ और सिर्फ है उनके नोट्स अच्छे नहीं। क्योंकि नोट्स ही है भाई जो तुम बना रहे हो, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड नोट्स है। हम तो अभी पढ़ा रहे हैं, अभी समझ आएगा क्योंकि हमें पढ़ाना थोड़ा बहुत आता है। आपके नोट्स अच्छे हैं तो एक हफ्ते बाद 10 दिन बाद खोलोगे आपको समझ आएगा, अच्छा मैंने सर ने वो पढ़ाया था, अच्छा ठीक है बन गई बात। इसलिए नोट्स में थोड़ा थोड़ा ध्यान दो, नहीं देते हो। तो A11, तो ए वन वन एलिमेंट पकड़ा, इसकी रोज की कॉलम को एलिमिनेट करा, बचे 4 एलिमेंट, उसमें क्या कर दिया, क्रॉस, डिटर्मिनेंट कर दिया। क्या कर दिया, फिर A12 के आगे क्या लगाना पड़ेगा, माइनस। माइनस लगाया, उसकी रोज की कॉलम को हटा दिया, फिर बचे हुए 4 पे क्या करा, क्रॉस। क्रॉस बोल देते हैं, डिटर्मिनेंट क्रॉस या डिटर्मिनेंट में से कुछ भी बोल दो। फिर A13 की रो और कॉलम को हटा दिया, फिर क्या कर दिया, क्रॉस। आप यहां पे इसको लिखना शुरू कीजिए अच्छे से, फिर पूछते हैं आप में से किसी से। हाँ बोलो। कहां पे, एक 3 फ्रॉम रोज 3 फ्रॉम कॉलम्स, ऑटोमेटिकली वो C1 C2 C3, अगर C1 होगा तो ऐसा लेने लग जाओगे, तो वो R1 R2 R3 का ऐसे है, ऐसे देखोगे तो C1 C2 C3 का। बड़े अच्छे से लिखेंगे। वो लिखना तो बहुत जरूरी है। ये एक ही लाइन में आएगा। क्या लिख रहा है तू, R1 तो, R1 का ये तो पूरा है ना, तो ये पूरा क्यों नहीं लिख रहे हो एक लाइन में। ठीक है समझ गया आपके, हमेशा आपकी चॉइस ही है, बिल्कुल आपकी चॉइस। हाँ ये बात सच, मैंने वो क्रॉस प्रोडक्ट, लेकिन आप कुछ टाइम बस सीख जाओगे तो रोमन से नहीं करोगे, आप वहां से करोगे जहां पे नंबर ऑफ जीरो ज्यादा हो। आप वहां से, अभी बाद में पता लगेगा, अभी जल्दी बोल बात करके फायदा नहीं।
याद क्या करना है इसमें, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। कर लो, कैलकुलेट करना है तो लंबा पड़ेगा। आईजे पोजीशन का सम करना पड़ता है तो लंबा पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा बार बार। यहाँ पे आपको कुछ सोचना नहीं है, प्लस माइनस प्लस। तेज बोलो, रो और कॉलम। A11 पे कह रहे हो, A12 A12 में उसकी रो उसकी कॉलम, A12 की रो 1 है, A12 की कॉलम C2 है। जो खड़ा है ना उसकी रो ये हुई और उसकी कॉलम ये हुई, तो बचे 4 एलिमेंट। हमेशा ये प्लान कर लियो दिमाग। आपके में 3 बाय 3 है, कितना भी बन सकता है। तो कर लेगा। कह रहे 4 बाय 4, ये आ नहीं रहा अभी बच्चे, 4 बाय 4 मैं तो सिखा दूंगा। 4 बाय 4 का आपके सिलेबस में नहीं, लेकिन आपको सीखना है तो मैं सिखा दूं। 3 बाय 3 मैक्स है। आपके ऊपर, कभी नहीं देगा। एक्सपैंड करना एक छोटा सा ग्लिम्स है चैप्टर का, अभी चैप्टर में बहुत कुछ, लेकिन एक्सपेंशन इज द फर्स्ट स्टेप। किसे एक्सपैंड करना आ रहा है, जिसे एक्सपैंड करना आ रहा है उसे चैप्टर समझ आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। मैट्रिक्स में क्या इंपॉर्टेंट है, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई स्केकिंग की थोड़ा आप कर रहे हो कोशिश। ऐड में क्या सीखा, कुछ खास नहीं था भाई। मल्टीप्लाई समथिंग की आपको सीख रहे थे, लेकिन यहां पे डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करना जरूरी है, अगली एक्सरसाइज नहीं समझ आई। तो आज जो क्लास स्किप करे उनका डिटर्मिनेंट में दिक्कत आएगा। बढ़ू, चल। अब एक्सपैंड कराते रोज और कॉलम किसी किसी और से। हर्षित सिंह खड़े हो जाइए। 2 पॉइंटर क्वेश्चन है, हर्षित सिंह स्टैंड अप। ब्लैक बोर्ड में पहुंचे। हर्षित सिंह के सामने मेबिन, आशु, इधर से अभिनव। अब आप लोग को एक्सपैंड करना है रो 2 से। आप, मैंने रो 1 से पूरा लिखा है ये, आपको रो 2 से लिखना है। किससे लिखना है, सारे लोग लिखेंगे, मैं कॉपी इन चारों की देखूंगा यार। थक गया, अभी घूम के तू आया, उसके बाद थक गया तू। अरे अभी सर्वाइकल भी हो रहा है अभी से। अभी तो डेड लिफ्ट करनी है यार। अभी किससे सर्वाइकल, 12th के बाद इतना सब कुछ है हमारे पास करने को। मैं और तू साथ करेंगे। रो 2 से एक्सपैंड करना है, रो 2 से सेम तरीका है। आज अच्छा आंसर दे रहे हो, बस ये वाला दे दो, चॉकलेट है मेरी तरफ से, चल रही। हाँ, अब ओ मीना, अभी तो स्कूल में कौन सा चैप्टर चल रहा है, एलपीपी हो गया था अब। क्या कर रहे हैं यार ऋतिक, ये गलत बात है स्कूल की। अभी बाकी ना दे कॉपी, प्लीज उनको देने दे। बैठ जाओ। सबने दे दी जो खड़े थे कॉपी। पकड़। आई। अब इसको तो रब कर देते क्योंकि सबने लिखा होगा। आइए जी। अब आपने रो 2 से एक्सपैंड करना, एक्सपैंडिंग अलोंग रो 2। कर लिया आपने, गुड, देखते हैं। चलिए, तो एक्सपैंडिंग अलोंग रो 2।
अब एक्सपैंड कर रहा हूं मैं रो टू से। अब सबसे पहले अगर रो टू एक्सपैंड कर रहा हूं तो रो टू की ट्रिक याद होनी चाहिए। ट्रिक के लिए मुझे लिखना पड़ेगा वापस। माइनस प्लस माइनस चल रहा है, क्या चल रहा है? तो सबसे पहले मुझे ट्रिक लिखनी पड़ेगी। ठीक है। अब यहां पे एक्सपैंड अलोंग रो टू में रो टू के एलिमेंट पकड़े A21, A21 के आगे माइनस लगाना पड़ेगा। और मैं थोड़ा छोटा लिख रहा हूं A21। अब उसकी रो और उसकी कॉलम को डिलीट करो। A21 की रो ये रही, कॉलम ये रहा, रो ये रही। सही है। कॉलम ये रहा, रो, तो एलिमेंट बचते हैं आपके। सही है क्या? ये रो ये कॉलम क्या है, 1 2 A33 माइनस A32 इंटू A13, फिर माइनस के बाद प्लस आएगा। प्लस। प्लस में आपका हो गया रो टू A22। अब इसकी रो A22 की रो ये रही, इसका कॉलम ये रहा। माइनस प्लस के बाद फिर माइनस आएगा A23। इसकी रो ये रही, कॉलम ये रहा। देखना। सही है। कॉपी। बाकी लोग क्रॉस चेक कर लीजिए। बिल्कुल सही है। कौन है? वेरी गुड। एक पॉइंट। अभिनव। अभिनव। एक पॉइंट। कहां हो रहा है? अच्छा। सही है, अभी आपका कोई पॉइंट नहीं है। अभिनव के साथ कौन खड़े थे यहाँ पे? अच्छा। ये गलत हो गया। कौन है? ये कौन है गलत है? अच्छा, गलत। दो, एक पॉइंट दे दीजिए मेबिन को। गुड। वेरी गुड। ये कौन है? आप। सही। गलत हो गया पहला। A32 इंटू A13 है ना? A23 लिख दिया। गलत। एक पॉइंट इनको मिल गया है बस, रुक जाओ एक सेकंड। मेबिन को एक पॉइंट मिला है बस इस टीम से। और अभिनव। मेबिन एंड अभिनव। हाँ जी। बोलो। A21 की रो ये रही, कॉलम ये रहा। बचे कौन? A12 इंटू A33 माइनस A32 इंटू A1। हम्म। बोलो। कहाँ पे? कहाँ पे? रो 2 में? हाँ, प्लस ही होगा। अभिनव। अभिनव। हाँ हाँ, सही कह रहे हो। बड़े। चलिए, अब जो पहले करेंगे उसको चॉकलेट है। प्राती जी। वैष्णवी। युवराज। ओके। कार्तिक। इसका सेकेंड पार्ट करना है, फिफ्थ का सेकेंड पार्ट। आपके पास 2 मिनट है। 1.5 मिनट, सॉरी। फिफ्थ का सेकेंड पार्ट करना है आप चारों को। चॉकलेट क्वेश्चन है आप चारों के। प्लीज उन्हीं लोग को कॉपी देने देना, उन्हीं को मार्क्स मिलेंगे।
फिफ्थ का सेकेंड पार्ट, आप एक्सपैंड कहीं से भी कर सकते हो, रो वन रो टू रो थ्री, कॉलम वन कॉलम टू कॉलम थ्री, कहीं से भी एक्सपैंड करो जहां से आपका मन है। बन जाएगी जगह को, सबसे पहले वो जरूरी, जाओ, नेचर्स कॉल, शान जगह दो। भाई 18 सेकंड रह गए अभी इनको, बैठ। अक्षित आगे देखो बेटू, अक्षित बेटू, अच्छा करो ये शायद वो आ गया, बात खत्म। बस एक्सपैंड कर रहे हो अलॉन्ग R1, बैठो, एक्सपैंडिंग अलॉन्ग R1, तो 3 हो गया आपका। R1 का जो सिंबल चलेगा वो प्लस माइनस प्लस चलेगा, ये लिख रहा हूं साइड में। अब एक्सपैंड करो R1 से 1 + 6, -4 का +4 हो जाएगा क्योंकि पीछे प्लस आएगा, 1 + 4 +5, 3 - 2, 21, 20 + 5, 46। गलत हो गया, कौन है, प्लीज देखिए कौन है। अरे देखो, ये कौन है, सही है, 1 पॉइंट, बिल्कुल सही, 1 पॉइंट कार्तिक, कार्तिक को 1 पॉइंट है, प्राती जी को 1 पॉइंट है, कार्तिक एंड प्राती जी, कार्तिक। अरे अब सीखना ये है, सीखे ये है कि एक्सपैंड कहीं से कर देते, किसी का मन था R2 से, R2 से कर लेते, लेकिन साइन कन्वेंशन का ध्यान है, R1 यूज टू हो जाते हो। अब एक्सपैंड करने का एक ट्रिक ये होता है कि एक्सपैंड वहां से करो जिस रो में नंबर ऑफ जीरो ज्यादा होते, जिस रो में नंबर ऑफ जीरो ज्यादा होते। अब क्या है कि क्योंकि जीरो ज्यादा होने से क्या है कि मान लो आप इसको यार, तो ये जीरो, मान लो आपने रो टू चूज करी, तो उसका जीरो आगे आ जाएगा, जो नंबर है वो हमेशा आगे आते आते। तो आपको पता है ये वाला जीरो वाला कैलकुलेट करने का फायदा नहीं, क्योंकि जीरो मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग इज जीरो, ये वाला भी खत्म हो जाएगा। सिर्फ कैलकुलेट कौन सा करना पड़ेगा, लास्ट पर। तो आपको नोट क्या बनाना है कि आप 6 वे से एक्सपैंड कर सकते हो, लेकिन आप चूज वो रो या वो कॉलम करोगे जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या हो, जीरो, या मैक्सिमम नंबर ऑफ वन हो, क्या हो, क्योंकि वन इंटू समथिंग करना भी आसान होता है। तो प्लीज नोट इट डाउन, एक कहानी लिख लीजिए अपनी लैंग्वेज में, कहानी, कि आप, बिल्कुल, आप एक्सपैंड 6 तरीके से कर सकते हो, यू नो।
उसकी एक ट्रिक है, आपको पता लगी थोड़ी बहुत समझ में। लेकिन आप एक्सपैंड उस रो या उस कॉलम से करो जिसमें जीरो ज्यादा होते। क्यों? क्योंकि मान लो ये जीरो है, आपने रो टू चूज करा यहां पे, तो ये जीरो को कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होगी। जीरो मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग इज जीरो। ये भी खत्म, ये भी खत्म, सिर्फ लास्ट वाला कैलकुलेट होगा साइन कन्वेंशन के हिसाब से। या आप एक्सपैंड उस रो उस कॉलम से करो जहां पे वन हो, क्योंकि वन से मल्टीप्लाइड होकर चीजें क्या हो जाएगी। तो ये कहानी बहुत जरूरी लिख रही है, एक्सपैंड अलोंग दैट रो और कॉलम विच कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस या वन। सही है। अब जो लोग क्वेश्चन करेंगे, अ, आलोक सब, वैभव, आप दोनों, पहला पार्ट एक्सपैंड कहीं से भी कर लो। अगर मैं होता आपकी जगह तो रो टू से एक्सपैंड करता, रो टू। फर्स्ट पार्ट अपने टर्न में किया नहीं आपने। 4 नंबर लेके आया बत्तू। आ गया आंसर, आ गया कितना? उसको बताना नहीं है किसी को यार, किसी को बताऊं मैं? वो अब आ गया। अभी अच्छा करो, छोड़ना मत अब। आपको मैथ्स अच्छी समझ में आ रही है, छोड़ना मत। बस करते हुए मजाक के मूड में, वैसे आप कितना मजाक, क्वेश्चन करते हुए प्लीज सीरियस। आप अच्छा करो। आप ना कभी बाकी तो अच्छा कर लेंगे, आप ना रह जाओ। आप मजाक उस टाइम करो, करो बाद में, बाहर करो, ऐसे वैसे टाइप पढ़ करते हुए फाड़ दो क्वेश्चन। 12 आ रहा है, ये तो -12 निकाल गए यार। दो। चलो दो। बोर हो गया मैं। अब बैठ जा। असली। चलिए सारे, अब आपने मान लीजिए, अब बात नहीं बैठो पीछे वैभव। आप चूज कुछ भी कर सकते थे और आपने चूज किया मान लीजिए रो टू। सबसे पहले जो रो आप चूज कर रहे हो उसका साइन कन्वेंशन लिखो, माइनस प्लस और माइनस से, यस और नो। और उसमें भी आपके पास दो जीरो है, तो इनको तो देखो ही मत, आप लास्ट वाले साइन को देखना, पहले दो को छोड़ दो। क्योंकि उससे जीरो मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग, उसे कैलकुलेट करना नहीं। आपने कहा मैं लास्ट वाला देख लूंगा सर, एक माइनस सिंबल का है और एक माइनस इसका खुद का है, -1 से, यस और नो। ये माइनस ट्रिक का है। अब ट्रिक जिसने छोड़ी थी उसका आंसर गलत आया होगा, जो 12 - 12 की लड़ाई हो रही है। अब ठीक है, आपने वो रो और वो कॉलम छोड़ देना, ये रो है ये कॉलम छोटा है, तो 3 × -5 और माइनस फॉर्मूले का 3 × -1। ठीक है, ये जीरो है ना। हम्म। तो 1 -15 + 3, आंसर इज -12। वेरी गुड, जिसका -12 है, बाकी सिली मिस्टेक हो गई। अब वही तो मैं बोल रहा था शुरू से, गलत हो गया यार। लिख लीजिए। कहाँ निकाला है? ये -12 होती, गलत आ रहा है सर। सर क्या होता है? 12 कहाँ गलत आ रहा है, यही देख लो ना, यहां लिखा तो है। आपने रो टू लिया है, तो रो टू में माइनस प्लस माइनस क्या रहा यूज, साइन कन्वेंशन, माइनस आएगा, -1। ये रो ये कॉलम गई, दिस इंटू दिस, बीच में माइनस, यहां लिखा है देखो। होमवर्क लिखेंगे एवरीवन पहले, होमवर्क। लर्न एंड राइट फॉर्मुलेज ऑफ चैप्टर 3 मैट्रिसेस। आपको पहली बार सारा फॉर्मूले की एक लिस्ट बना लेनी है, याद करते करते कितने फॉर्मूले एक जगह लिख लो कॉपी में, आपने याद करके लिख देना एक ही जगह। और वही मैंने पूछने अगली क्लास। तो अगली क्लास इज ऑल अबाउट फॉर्मूले, लर्न एंड राइट फॉर्मुलेज ऑफ मैट्रिसेस।
मैट्रिसेस आपका चैप्टर हो गया, गुड न्यूज है, ये एक चैप्टर तो हो गया। ठीक है। दूसरा है कि आपको डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट के कुछ सवाल करके आने। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, 6, एक सेकेंड, 7। हाँ बोलिए। यहां पे लिखना है लर्न एंड राइट फॉर्मुलेस ऑफ मैट्रिसेस, और डिटर्मिनेंट के 4.1 एक्सरसाइज में क्वेश्चन करके आना।